बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मिसेस आफ्ताब अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके साथ एक मज़ेदार रेसिपी शेयर करने आई हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, दाल पड़ी हुई है। ये मूंग और माश की दाल है, तो ज़ाहिर बात है फिर दही भले बन रहे हैं, मूंग माश के दही भले। अच्छा जी, ये हाफ़ कप मैंने मूंग ली थी और हाफ़ कप मैंने माश की दाल ली थी। इनको मैंने तकरीबन 4 घंटे भिगो के रखा है और अब पानी निकाल के आपके सामने रखी हुई दाल को हम ग्राइंड करेंगे, अभी ब्लेंड करेंगे अच्छी तरीके से। उसमें क्या क्या जाएगा ये देखें। इसमें 2 जवे लहसुन के हैं, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था और ये 2 हरी मिर्चें हैं। कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हाफ़ टी स्पून रेड पेपर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और ये 1/4 टीस्पून, ये नज़र आ रहा है थोड़ा सा आपको, 1/4 टीस्पून ये है मीठा सोडा। तो चले जी, सबसे पहला स्टेप जो हम स्टार्ट करते हैं उसमें हम अपने ब्लेंडर में डालते हैं, चॉपर में डालते हैं दाल। के बाद इसमें ये डाल रही हूँ बाकी चीज़ें। अब इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब जाएगा पानी और अब मैं इसको करने लगी हूँ अच्छी तरीके से ब्लेंड। जी मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब देखें बहुत अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। अब इसको शिफ्ट करूँगी एक बाउल में। इस बाउल में शिफ्ट करने के बाद इसमें जो बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स कर देने हैं। जी अब इसके साथ आप करते हैं शामिल ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए थे। ये सारे मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं। ये बल्कि ऐसे इस रुख पर से ब्लेंड करती हूँ। एक डायरेक्शन पे मुझे घुमाते हुए हिलाते हुए इस तरीके से तकरीबन 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसको दूंगी रेस्ट तकरीबन 20 to 30 मिनट्स। उसके बाद फिर दोबारा इसको इस तरीके से ब्लेंड करेंगे हैंड के साथ। 30 मिनट रेस्ट के बाद अब दोबारा इसको मैं उसी डायरेक्शन पर थोड़ा सा और बीट कर लेती हूँ। ये देखें डबल क्वांटिटी भी तकरीबन हो गई है और ये इस कंडीशन में होनी चाहिए, फ्लोइंग नहीं होनी चाहिए। अब हम फ्राइंग की तरफ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्राइंग अपनी। मैं रखती हूँ कढ़ाई चूल्हे के ऊपर। जी मैं तैयार हूँ बनाने के लिए। देखिए मैंने ये स्पून लिया, थोड़ा सा गहरा स्पून है ये, स्कूपर की तरह। ये देखिए इसको मैंने फिलअप किया है। एक्स्ट्रा मटेरियल मैं उतार लेती हूँ के साथ से ऐसे। ये मैं डालने जा रही हूँ ऑयल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ताकि हमारी शेप ज़रा बड़ी बड़ी खूबसूरत सी हो, थोड़ी गोल हो, चिपटी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ थोड़ी गड़बड़ लग रही हो तो कर सकते हैं तो कर लें। जो भले रेडी हो चुके हैं उनको मैं निकाल लेती हूँ। अब तो प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है तो मैं निकाल रही हूँ। शेप कितनी अच्छी लग रही है, गोल गोल सी। ये देखिए ज़बरदस्त शेप है। जी देखिए हमारे भले रेडी हो चुके हैं फ्राई होकर। अब हम एक बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट डाला है इसके अंदर। इसको मिक्स करते हैं और साथ ही इसमें ये भले ऐड कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे भले मज़ीद फूलेंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। सिर्फ 8 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। तकरीबन 8 to 10 मिनट्स को रखते हैं सोक करके ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे भले सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको मैं हल्के हाथ से ऐसे आराम से प्रेस करूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा बस। इस तरह सारे के सारे हम
इस तरह पानी निकालने के बाद यहाँ पर जोड़ते जाएंगे। हाफ kg के करीब मैंने लिया है दही। बहुत अच्छा थिक सा दही है। थोड़ा इसको फेंट लेती हूँ मैं। ज़्यादा थिक है तो मैं इसको पतला करूँगी दूध के साथ। हाफ कप मैंने मिल्क डाला है इसमें भी। चेक करते हैं कितना होता है। चलो जी, इसमें अब मैं ऐड करने लगी हूँ 2 टेबलस्पून के करीब शुगर। चीनी पिसी हुई है तो भी ठीक है, अगर पिसी हुई नहीं है तो भी ठीक है, चलेगी। थोड़ी देर तक इसने मिक्स हो जाना है वैसे भी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं असेंबलिंग। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। अब ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं। इसके साथ ही हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं दही। थोड़ा सा डालते हैं इसमें चाट मसाला। अब फिर दोबारा लेयर स्टार्ट करते हैं और इसके ऊपर हम थोड़ी सी पापड़ी ऐड करते हैं इधर। फिर दही, दही के साथ फिर उसी तरह लेयरिंग दोबारा करते हैं। फिर जी चटनी, हरी चटनी फ्रेश बनाई है मैंने। बिल्कुल इसकी रेसिपी पहले आपको दे चुकी हूँ। ये पेरेंट मैंने फ्रेश बनाई है अभी। साथ ही जाएगी जी इमली की चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जाएगा इसके ऊपर फिर चाट मसाला। के ऊपर अब यहाँ रख देती हूँ मैं पापड़ी। सॉरी, सारे पैसे ही असल में प्रेजेंटेशन के होते हैं। पैसे एक साइड पे छोड़ दें। अगर लुक अच्छी है ना तो आपका दिल करेगा खाने को भी और तारीफ़ करने का भी। तो मुझे तो बस तारीफ़ चाहिए और ये बात चाहिए कि आप मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के दही भल्ले आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन मुझे दुआ में याद रखना मत भूलिएगा, ईद पर स्पेशली। अल्लाह हाफिज़।